Hello student, welcome back to my channel, and today's poem is A Roadside Stand. This poem is written by Robert Frost. The main points of this poem is humanity and sympathy. Poet present the life of poor deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. कहते हैं कि एक पुराना छोटा सा हाउस है जिसके बाहर एक न्यू शेड बनाया गया है इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड। मीन्स के वो जो शेड है वो किनारे पर है रोड के और वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है। आ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेज इट वुड नॉट बी फेयर टू सेव फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। तो ये रोड साइड स्टैंड है वो बड़े सिंपैथेटिकली हमें रिक्वेस्ट करता है कि वहाँ पर जो चीज़ें रखी हैं वो लोग बाय करें और उन जो शेड ऑनर है उसकी इनकम इंक्रीज़ हो। और ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि ये डोल ऑफ ब्रेड के लिए बनाया गया है। मींस के किसी चैरिटी के लिए जहाँ किसी दान के लिए बनाया गया है, जहाँ कोई भीख मांगने के लिए बनाया गया है। बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन वो मनी अर्न करने के लिए बनाया है। द कैश हुज फ्लो sport in flower of cities from sinking and withering faint। और रोड स्टैंड को बनाने का पर्पस ये है कि उससे कुछ मनी या कैश उसको अर्न किया जाए जिस जो कि सिटी लाइफ है, जो फ्लावर ऑफ सिटी मीन्स के जो सिटी लाइफ की लग्जरी है वो मनी उसको बचाता है। मीन्स के जो पैसा है सिटी लाइफ की लग्जरी को बचाता है ख़राब होने से, वही वो लोग अर्न करना चाहते हैं। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड अहेड। तो जो पॉलिश ट्रैफिक जहाँ पर है कि जो रिच पीपल है उनकी चमचमाती गाड़ियाँ हैं वो पास होती है रोड से, लेकिन वो रोड साइड स्टैंड की तरफ ध्यान नहीं देते। उनका माइंड है वो आगे जाने में ही होता है। मीन्स के वो कोई अटेंशन नहीं देते रोड साइड स्टैंड की तरफ। और इफ़ एवर अ साइड अ मोमेंट, अगर वो एक मोमेंट के लिए रुकते भी हैं, देन आउट ऑफ शॉर्ट्स, तो वो नाराज़ हो जाते हैं जहाँ उनको बुरा लगता है। एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड विद आर्टलेस पेंट, कि वो ये कंप्लेंट करते हैं कि जो इस शेड का आर्टलेस पेंट है, जो कि अच्छा पेंट नहीं किया गया है, उसकी वजह से जो हाईवे की ब्यूटीफुल सीनरी है वो ख़राब हो रही है। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। और इस स्टैंड के जो साइंस लगे हुए हैं नॉर्थ एंड साउथ के, वो भी रॉन्ग टर्न हुए हैं। मीन्स के वो सही डायरेक्शन नहीं दिखा रहे। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कोर्ट्स। तो ये रोड साइड स्टैंड वहाँ की जो वाइल्ड बेरीज़ हैं उसको सेल करने के लिए ऑफ़र करता है। मीन्स के जो छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई है, वेजिटेबल्स रखी हुई है और वुडन के बॉक्सेस में वाइल्ड बेरीज रखी हुई है। और द क्रूक नेक्ड गोल्ड स्क्वैश विद सिल्वर बर्ड्स। तो गोल्डन स्क्वैश एक वेजिटेबल है जिस पर सिल्वर कलर के बर्ड्स लगे हुए हैं और उसकी जो नेक है वो मुड़ी हुई है। और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और जो बाकी की ब्यूटी है वो ब्यूटीफुल माउंटेन की सीनरी में है। इफ़ यू हैव मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। तो अब जो पोएट हैं वो जो रोड साइड स्टैंड के ओनर है, जहाँ फार्मर है जो कि वेजिटेबल्स सेल कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी तरफ से कहते हैं उन पैसेंजर्स को जो कि इग्नोर करके आगे जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो। अगर आप अपनी मनी से कोई चीज़ें बाय करके किसी पुअर पीपल की हेल्प नहीं कर सकते तो इस पैसे का क्या फ़ायदा। और जो ये हर्ट है
सीनरी को, मीन्स के जो सीनरी ख़राब हुई है इस स्टैंड की वजह से, वो इसकी कंप्लेंट नहीं है। So much as the trusting sorrow of what is unsaid, here far from the city we make a roadside stand। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो लोग हैं, जब उन्होंने रोड साइड स्टैंड बनाया था सिटी के दूर, तो उनकी इंटेंशन थी कि जहाँ पर जो भी गाड़ियों में लोग गुजरेंगे और वो उनकी चीज़ें बाय करेंगे और उनकी जो इनकम है उसको इंक्रीज़ हो जाएगा। बट लोगों ने उनको इग्नोर करके उनकी जो ट्रस्टिंग सोरो है, जो उस पर ट्रस्ट करते थे, उसको हर्ट किया है और वो ये किसी को कह भी नहीं सकते। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड। तो ये स्टैंड बनाया गया था सिटी मनी को अपने हैंड में फील करने के लिए। मींस कि जो सिटी मनी उनको लगती है कि जो मनी है सिटी पीपल के पास वो स्पेशल है, जिनसे उनकी लाइफ अच्छी है, तो वो भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो भी एक कंफर्टेबल लाइफ की इच्छा करते हैं। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज़ सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। तो वो कहते हैं कि जब जो पार्टी है पावर में, मींस के जो रूलिंग पार्टी है, उन्होंने बहुत सारे उनको प्रॉमिसेस किए थे कि जैसी मूवीज़ में जहाँ टीवी में पिक्चर होती है वो उनके जैसी ही उनकी लाइफ हो जाएगी। मींस के उनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाएगी जिससे कि उनकी लाइफ है जो वो कंफर्टेबल हो जाएगी। बट वो उन्होंने पूरे नहीं किए, अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए उन्होंने। It is in the news that all these beautiful kin are to be bought out and mercifully gathered in। तो न्यूज़ में ये सुनने को आया है कि जो ये सारे विलेजर्स हैं उनको एक जगह पर सिंपैथेटिकली मैनर से इकट्ठा किया जाएगा। टू लिव इन विलेजेस में रहने को, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनी मोर। तो उनको अलग एक विलेज दिया जाएगा जो कि थिएटर एंड स्टोर के नियर बाय होगा और उनको अपने लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस स्टैंजा में पोएट ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो उनके लिए एक टाउनशिप प्लान बनाया जाएगा और उनको जो सिटी लाइफ की फैसिलिटीज़ है वो दी जाएगी। While greedy good doer, beneficent beast of prey। तो जो पीपल की वेलफेयर के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं वो देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जो ग्रीडी गुड डूअर हैं जो कि उनकी भलाई के काम करने को बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो बेनिफिशियल नहीं है। बीस्ट ऑफ द प्रे मीन्स के उनको शिकार बनाना चाहते हैं, वो जो इनोसेंट पीपल हैं उनको अपना शिकार बनाना चाहते हैं। सो वर्न ओवर देयर लाइफ इन फोर्सिंग बेनिफिट्स, और उनकी लाइफ को वो एक तरह से डोमिनेट करके उन पर जो ये बेनिफिट्स हैं उनको इन्फोर्स करना चाहते हैं, प्रेशरली उनको अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। दैट इज़ द कैलकुलेटेड टू सूद दैम आउट ऑफ देयर विट्स। तो ये सारा जो चीज़ें हैं उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, तो इस तरीके से कैलकुलेट किया गया है कि उनको ये सूद लगे, मीन्स के उनको ये लगे कि हाँ सच में ही हमारी वेलफेयर हो रही है। एंड बाय टीचिंग दैम हाउ टू स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशंट वे। जहाँ से पोएट का ये मतलब है कि जब उन गरीब लोगों को ये पता चलता है कि वो शिकार हुए हैं उन पावरफुल लोगों के, तो उनकी जो नींद है वो ख़राब हो जाती है रातों की। Sometime I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। तो इसमें पोएट ये फील करते हैं कि मैं उन लोगों के बारे जब सोचता हूँ, जब ये सोचता हूँ कि जो उनकी जो लॉन्गिंग है, जो उनकी जो विश है, जहाँ वेट है,
वो पूरी नहीं हो सकेगी एक अच्छी लाइफ जीने की। तो ये थॉट भी मेरे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल है। द सैडनेस दैट लर्क नियर द ओपन विंडो देयर, that waits all day in almost open prayer for the sequel of brakes, the sound of stopping cars, of all the 1,000 cars that pass। तो पोएट कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत सैडनेस की बात है कि जब जो ओपन विंडो है उनके पास जो पर्सन बैठा है वो सारा दिन वेट करता रहता है कि कोई जो जहाँ पर 1,000 कार्स गुजर रही हैं उनमें से कोई एक कार वहाँ पर रुकेगी और मुझे ब्रेक लगने की आवाज़ आएगी। जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर एंड व्हाट डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक। तो जो रोड साइड स्टैंड पर जो पर्सन बैठा है वो सारा दिन गाड़ियों के रुकने की, ब्रेक लगने की आवाज़ को वेट करता है और वो चाहता है कि जस्ट वो जो उनके पास जो चीज़ें हैं जैसे गोल्ड स्क्वैश है और वाइल्ड बेरीज़ है जो बेचने के लिए उन्होंने रखी हैं, वो एक बार उनका रेट पता करने के लिए ही कोई गाड़ी रुक जाए। एंड वन डिड स्टॉप, और जब फर्स्ट गाड़ी रुकती है बट ओनली टू प्लो अप द ग्रास। प्लो अप मीन्स के ख़राब करना। जब फर्स्ट गाड़ी रुकती है तो वो सिर्फ रिवर्स करने के लिए रुकती है और जो उनका जो जार्ड होता है, उनके नियर बाय जार्ड होता है, उसको वो यूज़ करते हैं और वहाँ का जो ग्रास है वो ख़राब कर जाते हैं। एंड टर्न अराउंड, और मुड़ जाते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और जब सेकंड गाड़ी वहाँ पर रुकती है तो वो सिर्फ ये पूछती है कि ये जो रास्ता है वो कहाँ तक जाता है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, दे कुडंट दिस क्रॉसली, दे हैड नन, डिड नॉट इट सी। तो जब थर्ड गाड़ी वहाँ पर रुकती है तो वो ये पूछती है कि आपके पास गैलन ऑफ गैस है, मीन्स के गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल है। दे कुडंट, अब जो पोएट है वो कहता है बहुत रूडली और गुस्से से कहता है कि वो नहीं बेच सकते, उनके पास नहीं है। क्या आपको दिखाई नहीं देता? नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पेस हैज़ नेवर बीन फाउंड। तो इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको इस कंट्री मनी से उनकी स्पेट है वो अपलिफ्ट नहीं होती है, मीन्स कि उनकी जो स्पेट की फुलफिलमेंट है वो इन पैसे से नहीं होती है, उनकी लाइफ कंफर्टेबल नहीं होती है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेंट, और जो ये कंट्री की वॉइस है वो ऐसे लगती है कि एक कंप्लेंट है कि जब वो बोलते हैं तो वो ये लगता है कि वो शिकायत कर रहे हैं। आई कांट हेल्प owning of great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain। तो पोएट कहते हैं कि मैं अपने आप को नहीं रोक पाता इस ग्रेट रिलीफ से कि जब ये होगा कि इन लोगों की सारी प्रॉब्लम्स है वो वन स्ट्रोक में ही ख़त्म हो जाए, मीन्स के जब इनकी जो पेन है या जो प्रॉब्लम्स है जब वो एक ही स्ट्रोक में ख़त्म हो जाएगी तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और इस थॉट को मैं नहीं रोक सकता। एंड देन नेक्स्ट डे आई कम बैक इनटू द सीन। तो जो पोएट की इमेजिनेशन थी कि इन लोगों की प्रॉब्लम्स एक स्ट्रोक में ही ख़त्म हो गई है, ये सिर्फ उनकी सोचने की बात थी, और जब वो रियलिटी में वापस आते हैं तो वो फिर दुखी हो जाते हैं। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, और मैं आई वंडर मीन्स के मैं अभी विश करता हूँ कि आप को मेरे पास आना चाहिए। तो जो गरीब लोगों से वो कह रहे हैं कि आपको मेरे पास आना चाहिए। एंड ऑफ़र टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे इस पेन से निकालने
की आपको ऑफ़र करनी चाहिए। तो इन दोनों लाइनों का जो मीनिंग है वो यही है कि पोएट इन लोगों को, जब गरीब लोगों को प्रॉब्लम में देखता है, पेन में देखता है, तो उसको खुद बहुत पेन फील होती है। तो इस पेन से वो तभी रिलीफ फील कर सकता है जब ये लोग बहुत अच्छी लाइफ जी, और वो एक मैसेज देते हैं कि हम सबको इन लोगों को अच्छी लाइफ देने के लिए ट्राई करना चाहिए और इनको मुश्किल से बाहर निकालना चाहिए। तो इसके साथ ही हमारी जो पोएट्री की सीरीज़ थी 12th क्लास की, वो कंप्लीट होती है।